नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी अगर दिल्ली की किसी भी प्रतिष्ठित कोचिंग का नोट्स घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक संस्था है राज फोटो स्टेट, एक बुक शॉप है दिल्ली की। वहां से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन बुक्स मंगवा सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे इनका नंबर लिखा हुआ है 9211705540। यहाँ से आप लोग कॉन्टेक्ट करके घर बैठे इस तरीके के जो नोट्स हैं वो मंगवा सकते हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देखें। जैसे ये तेजस सिविल का है, पीसीएस का पेपर 5, पेपर 6 मेंस का है, यानी कि यूपी स्पेशल का है। इसी तरीके से और भी टेस्ट सीरीज मंगवाना हो टेस्ट सीरीज मंगवा सकते हैं, या नोट्स मंगवाना हो किसी भी कोचिंग का तो आप लोग घर बैठे मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले पीसीएस की। आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि साल 2026 खुशियों से भरा हो सकता है। उसके पीछे क्या कारण है यहाँ पर लिखा हुआ है। पीसीएस में 4.5 गुना पद बढ़े हैं, 920 अफसर बनेंगे। पीसीएस का जो रिजल्ट जारी होने जा रहा है, लिखा है सम्मिलित राज्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों का जैकपॉट लगा है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 के लिए विज्ञापित 200 पदों की संख्या 4.5 गुना से अधिक बढ़ गई है और पीसीएस 2025 के लिए आयोग को विभागों से 920 रिक्त पदों की सूचना मिल चुकी है और पद बढ़ने के साथ मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इससे पहले पीसीएस 24 में भी आयोग ने महज 220 पदों पर आवेदन मांगे थे, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक पदों की संख्या 947 हो गई थी। आयोग का नियम यह है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पूर्व तक शासन से पीसीएस समर की जो रिक्तियां मिलती हैं उसे भर्ती में शामिल किया जा सकता है। आयोग इसी सप्ताह पीसीएस 2025 का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने जा रहा है। इससे पहले पीसीएस 18 में भी पदों की संख्या 900 से अधिक थी और पीसीएस 2018 में 988 पद थे। 12 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा में 6,26,287 भर्तियों में से 42.50% विद्यार्थी उपस्थित हुए थे। और यहाँ पर बताया गया है कि कब कब कितने कितने पद बढ़े किस साल। ये देखिए पूरा विवरण दिया गया है 2018 से। 18 में 988 पद थे, उसके बाद से सीधे अभी 2024 में 947 पद और अभी ये 920 पद जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब कभी विज्ञापन कम पदों पर जारी हो तो आप लोग मायूस ना हुआ करिए कि बहुत कम पद हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि साल 2026 खुशियों से भरा हो सकता है और प्रतियोगी छात्रों के लिहाज से साल 2026 खुशियाँ लेकर के आ रहा है। पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा 29 जून से 2 जुलाई 2025 के बीच हो चुकी है। अब इसके परिणाम का इंतजार है। दूसरी ओर पीसीएस 25 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी इसी सप्ताह आने वाला है। तो मुख्य परीक्षा भी यानी कि 2 भर्तियां, एक 2024 और एक 2025, ये दोनों भर्तियां 2026 में कंप्लीट होंगी और 26 खुशियों भरा हो। अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और जो भी नए छात्र हों जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। लिखा यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्याचन पोर्टल पर ट्रायल शुरू हो चुका है। दिसंबर में पोर्टल शुरू हो जाने की उम्मीद है। इसी महीने अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अध्याचन की तैयारी है। टीजीटी पीजीटी की 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती का तैयार है प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्याचन पोर्टल तैयार हो गया है। एनआईसी की ओर से पोर्टल आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग एवं उच्च शिक्षा निदेशालय में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिसंबर में ही पोर्टल के शुरू होने की उम्मीद है और आयोग की भर्ती परीक्षा की तैयारियों में जुटे प्रतियोगियों के लिए आने वाले महीने काफ़ी महत्वपूर्ण उम्मीदों से भरे हैं। दिसंबर या जनवरी में आयोग की ओर से पहला विज्ञापन आने की उम्मीद है। दिसंबर में तो चेयरमैन ही आ जाए तो बड़ी बात है। हाँ, जनवरी में उम्मीद है कि नए साल में नया विज्ञापन जैसे कि चर्चाएं थी तो ये जारी हो सकता है। और आयोग ने पोर्टल के माध्यम से ही अध्याचन लेने का निर्णय लिया है। आयोग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि पोर्टल का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। ट्रायल के दौरान आने वाली समस्याओं से एनआईसी को अवगत करा दिया जाएगा और सुधार के बाद पोर्टल पर अध्याचन लिए जाएंगे। सचिव ने कहा कि दिसंबर में प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद। और लिखा है यहाँ पर कि इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से टीजीटी पीजीटी प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के 23,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और 22,000 से अधिक पद तो टीजीटी पीजीटी के हैं।
वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से भी 1250 पदों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। अफसरों का कहना है कि आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 10 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। दिसंबर में ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति के आसार हैं और इसके बाद पुरानी भर्तियों की परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। साथ ही नई भर्तियों के विज्ञापन भी आने की उम्मीद है। तो जनवरी में नई तारीखें आपको देखने को मिलेंगी और जनवरी में ही नए विज्ञापन देखने को मिलेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति की नियमावली में बदलाव किया गया है, उसको लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि राज्यपाल महोदया ने मंजूरी प्रदान कर दी है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, लाइक करने में आखिरकार क्या समस्या है आप लोगों को? कोई शुल्क तो नहीं लगाया है, आप लोग लाइक कर दिया करिए। और यहाँ पर लिखा है आईपीएस भी बनेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष। आज ही का समाचार पत्र है। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष अब केवल आईएएस अफसर ही नहीं बनेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी है। अब प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष पद पर सेवारत या रिटायर अधिकारी भी अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अलावा किसी विश्वविद्यालय के सेवारत रिटायर कुलपति या किसी विश्वविद्यालय के 10 वर्ष तक प्रोफेसर और 3 साल के प्रशासनिक अनुभव संबंधी अर्हता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और इस संशोधन से पहले प्रावधान यह था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या समकक्ष पद पर सेवारत रिटायर अफसर अध्यक्ष बन सकते थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा शब्द हटने से इसके समकक्ष में पुलिस और दूसरी सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारियों के भी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। मतलब अब ये जो नया बदलाव किया गया है, पहले 21 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे, फिर ये दोबारा जो आवेदन मांगे गए हैं 10 दिसंबर तक, इसमें ये बदलाव किया गया है कि अब समकक्ष पद को जोड़ दिया गया। मतलब आईपीएस भी बन सकते हैं। इसीलिए चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार हो सकता है कि आईपीएस कोई पुराना आईपीएस ही चेयरमैन बने। लिखा है यहाँ पर, तो शास्त्रीय देखिए लिखा है 19 नवंबर को नए सिरे से 10 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए थे। शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने शिक्षा सेवा आयोग के सचिव मनोज कुमार को अध्यादेश में 18 नवंबर को हुए संशोधन का गजट 28 नवंबर को भेज दिया है। तो वो जो गजट हुआ था जिसके बाद ये विज्ञापन जारी हुआ था, ये गजट यहाँ पर आ गया है। कल के रिकॉर्ड की भी कुछ सूचना है समाचार पत्रों में कि विराट कोहली ने 52वां शतक जड़ा। रोहित शर्मा वनडे के नए सिक्सर किंग बन गए हैं और सैयद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है। लिखा है रोहित शर्मा पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी 351 को पीछे छोड़कर के वनडे के नए सिक्सर किंग बन गए हैं। रोहित ने 51 गेंद में 57 रन की पारी खेली जिसमें 3 छक्के जड़े थे और वनडे में रोहित शर्मा के अब 352 छक्के हैं। और वहीं पर विराट कोहली के बारे में भी लिखा है कि 120 बॉलों में 135 रनों की शानदार पारी खेलते हुए 52वां शतक जड़ा और विराट ने पारी में 11 चौके और 7 छक्के लगाए। कुछ भर्तियों को लेकर के जानकारी दी गई है। बीएसएससी ने जारी किया है विज्ञापन। सहायक अनुदेशक निम्न वर्गीय लिपिक और अन्य पदों पर 23,175 पदों पर भर्तियां चल रही हैं। 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 12वीं व समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। नीचे वेबसाइट भी लिखी हुई है। बिहार विधान परिषद से भर्ती आई है 64 पदों पर। डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और अन्य पदों पर 19 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। टीईटी को लेकर के जो अनिवार्यता को लेकर जो नियम लागू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको लेकर के जानकारी दी गई है। शिक्षकों की 5 दिसंबर को दिल्ली में प्रस्तावित रैली की अनुमति निरस्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया को सूचना भेजी। अब आगे क्या निर्णय लेना है इसके बारे में शिक्षक संगठन आज इस पर निर्णय लेंगे। आज के समाचार पत्रों में बिजली माफी योजना को लेकर के भी जानकारी दी गई है। तो जिनके बिल बकाया हों उस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये योजना आज से शुरू हो रही है 1 दिसंबर से लेकर के 28 फरवरी तक। लिखा पहली बार 100% ब्याज माफ़ी के साथ मूलधन में भी भारी छूट। लेकिन ये योजना उन्हीं को मिलेगी जो घरेलू उपभोक्ता जिनका 2 किलोवाट तक का कनेक्शन हो या जो कॉमर्शियल कनेक्शन 1 किलोवाट तक का है, केवल ये उनको छूट मिलेगी। और जो मूल बिल है उसमें भी 25% तक की छूट दी जा रही है और सरचार्ज में तो ये छूट दी जाती है जब ये योजना चलती है 100% की। अगली सूचना सीटेट को लेकर के है। विद्यार्थी बड़ा कन्फ्यूजन में है। बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि सीटेट में जो बीएड प्राथमिक में बीएड को भी वैलिड कर दिया है। बीएड वाले भी प्राथमिक वाला टेट कर सकते हैं। ऐसी चर्चाएं ही आप देख सकते हैं। कोई बबीता यादव हैं, इन्होंने ये पोस्ट किया। बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं और आप जब क्लिक करेंगे सीटेट की वेबसाइट पर आवेदन करने के लिए तो वहाँ पर ये दिखाई भी देता है प्राथमिक के लिए जो योग्यता है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ये 1 to 5 के लिए योग्यता आती है। जब आप क्लिक करेंगे आवेदन करने के लिए यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर ये कैंडिडेट मस्ट है ये 12वीं पास
जेबीटी, बीएलएड, बीएड टीचिंग, ये देखिए बीएड भी लिख करके आ रहा है। तो जब इसमें इसीलिए ये जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या बीएड वाले भी प्राइमरी वाला टेट कर सकते हैं, प्राइमरी के योग्य हो गए हैं। और ये जूनियर की योग्यता यहाँ पर ये नीचे लिखी हुई है, यहाँ पर ये बीएड लिखी हुई है। ये तो मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया हुआ है कि सभी शिक्षकों को टीईटी करना अनिवार्य है, चाहे वो प्राइमरी के हों चाहे वो जूनियर के हों, 2 साल के अंदर उनको टीईटी करना है। तो पहले आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां रही हैं कि बीएड वालों की भी नियुक्तियां होती रही हैं, और 2011 में ही देख लीजिए जब टीटी हुआ, और उसके पहले भी। तो पुराने जो शिक्षक हैं और जिनकी नियुक्तियां बीएड के आधार पर हुई थी प्राथमिक में, इन विद्यार्थियों के लिए पोर्टल है, नए के लिए नहीं है। बीएड वाले बिल्कुल प्राइमरी में नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये पुराने शिक्षकों के लिए ये खोला गया है, और जो शिक्षक हैं और जो नए जिनको टीटी करना है, तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि प्राथमिक के लिए केवल जेबीटी, डीएलएड, डीएड के विद्यार्थी या बीएलएड के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। और जो जूनियर वाला सीटेट है 6 to 8 वाला, उसमें डीएलएड के भी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और बीएड के भी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।